प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को क्लास 10th के साइंस यानी प्यारे बच्चों जिसे हिंदी में विज्ञान कहा जाता है, उसी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। प्यारे बच्चों, वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न का डिस्कशन करूंगा जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले सारे प्रश्न रहेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप मैट्रिक का परीक्षा फाइनल 2025 में अटेंड करने वाले हैं, नहीं देने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो आप हमारे सेशन में आपके लिए यह सेशन आज का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप हमारे सेशन में प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्न को ध्यानपूर्वक प्यारे बच्चों पढ़कर याद कर ले, ताकि प्यारे बच्चों आपका बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रश्न आपसे मिस ना हो। प्यारे साथियों, तो आप हम यदि हमारे अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़ जाए प्यारे बच्चों, बिल्कुल फ्री, बेहतर से बेहतर तैयारी करने के लिए प्यारे बच्चों, वो भी बेहतर कंटेंट के साथ प्यारे साथियों। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में और आज के सेशन को स्टार्ट करते हुए प्यारे बच्चों समय को देखते हुए। देखिए प्यारे बच्चों, आज का सेशन में मैं क्लास 10th के जो है प्यारे बच्चों साइंस यानी जिसे विज्ञान कहा जाता है प्यारे बच्चों, हिंदी में जिसे क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है, इसी के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा प्यारे बच्चों। वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने बतलाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। सारे प्रश्न प्यारे बच्चों प्रीवियस ईयर रहने वाले हैं, गोल्डन मॉडल सेट से भी रहने वाले, क्वेश्चन बैंक से भी कुछ प्रश्न को लाया गया है, विविध गेस्ट पेपर से भी लाया गया, गोल्डन मॉडल सेट से भी लाया गया प्यारे साथियों। मिला जुला सारे से प्रश्न लाएंगे हैं प्यारे बच्चों। वैसे प्रश्न है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षा से, तो आप हमारे साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। सारे प्रश्न को प्यारे साथियों ध्यानपूर्वक देखकर याद कर ले। चलिए देखते हैं प्रश्न को। क्या करें प्यारे साथियों, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन अधातु है प्यारे बच्चों। एक होता है धातु और उपधातु। तो उपधातु क्या किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, जो धातु जो तत्व अधातु और धातु के मिल से, दोनों के मिल से क्रिया करके उपधातु प्यारे बच्चों बनता है। अधातु और धातु के दोनों से मिल करके उपधातु को बनाया जाता है। तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों कौन अधातु है। तो कार्बन जो है एक प्रकार का अधातु है जिसका परमाणु संख्या 6 होता है और कार्बन का सूचक C होता है प्यारे बच्चों। जिसका परमाणु संख्या 6 होता है और सूचक C होता है, वह एक प्रकार का अधातु है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में से कौन सा उपधातु है। निम्न में से कौन सा उपधातु है। तो मैंने प्यारे बच्चों बतलाया है कि जो तत्व अधातु और धातु दोनों के साथ मेल करके बनता है उसे हम उपधातु कहते हैं। तो इसमें से देखेंगे प्यारे बच्चों कि कौन दोनों से मेल करके बना है, तो जेनियम बना है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जी हो जाएगा इसका। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है यानी घुलनशील है। यह तत्व क्या हो सकता है। जो तत्व है प्यारे बच्चों कैल्शियम हो सकता है जिसका Cl सूचक होता है, शायद परमाणु संख्या 17 होता है। इसे याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखता हूँ प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर प्यारे बच्चों जिंक की बजाय यानी जिंक की अपेक्षा टिन का लैंप होता है क्योंकि प्यारे बच्चों टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा कि टिन की अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर टिन की बजाय जिंक की बजाय टिन की लैंप होती है। यही इसका उदाहरण है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा तत्व हो सकता है प्यारे बच्चों। कौन विद्युत का सुचालक होता है तत्व सर्वोत्तम रूप से, तो Ag होता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों। अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में कौन उपधातु है। Sb जो है उपधातु है, सर्वोनियम का इसका नाम है शायद, Sb समझ लीजिएगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों क्या करें, अगला प्रश्न देखिए आप सभी के बीच पीतल है। पीतल क्या है प्यारे बच्चों, मिश्र धातु है। पीतल एक प्रकार का प्यारे बच्चों मिश्र धातु है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। CaCl2 यानी कार्बन क्लोराइड जो है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइक्लोराइड, यह एक प्रकार का आयनिक यौगिक होता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? गोल्ड। गोल्ड ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोना को 24 कैरेट से व्यक्त किया जाता है प्यारे बच्चों। शुद्ध सोना का मूल्य होता है 24 कैरेट, यानी कैसे उसे पहचाना जाएगा? यदि 24 कैरेट का सोना है तो वह प्यारे बच्चों शुद्ध सोना के रूप में होगा। तो शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट से। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करें, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। कौन सा, जिसका सूचक Br होता है। ब्रोमीन का साथ परमाणु संख्या 4 होता है। जो कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? ब्रोमीन पाया जाता है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो सोल्डर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए देखते हैं अगले प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? लिथियम को। एली होता है प्यारे बच्चों, जिसका एल होता है, सॉरी एल जिसका सूचक होता है, जिसका परमाणु संख्या प्यारे बच्चों 3 होता है। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, सूचक एल होता है। आप इसे याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम धातु को काटा जा सकता है। इस प्रश्न को भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसका परमाणु संख्या, लिथियम का परमाणु संख्या प्यारे बच्चों 3 होता है, जिसका सूचक एल होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन धातु अभिक्रियाशील होता है? तो Cu होता है प्यारे साथियों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। निम्न में से कौन अधातु है? निम्नलिखित में से कौन अधातु है प्यारे बच्चों? तो सी जो है एक कार्बन जो है प्यारे बच्चों अधातु होता है, जिसका परमाणु संख्या 6 होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, कार्बन क्या है? अधातु है। अब मैंने अभी बताया कार्बन क्या है प्यारे बच्चों? अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, 6 होता है, जिसका सूचक सी होता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, सिलिका। सिलिका है, सिलिका क्या है प्यारे बच्चों? तो कोई नहीं है सिलिका। यह एक मेटलोइड है, एक ऐसा तत्व है जो दोनों के बीच कहीं गिरता है। मेटलोइड की श्रेणी एक धूसर क्षेत्र की है, जिसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है कि बिल क्या फिट बैठता है, लेकिन मेटलोइड में आमतौर पर धातु और गैर धातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसलिए सिलिका को कोई रूप नहीं दिया जाता है, ना उसे धातु का रूप दिया जाएगा प्यारे बच्चों, ना अधातु के रूप दिया जाएगा, और ना मिश्र धातु और ना उप धातु के, यानी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु है। सक्रियता श्रेणी में प्यारे बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या होते हैं? अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, उच्च विद्युत घनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, घनायन बनाते हैं। उच्च विद्युत घनात्मकता के कारण प्यारे बच्चों धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? घनायन बनाते हैं, यानी पॉजिटिव आयन बनाते हैं। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षारकीय होते हैं, यानी क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड कैसा होता है? क्षारकीय होते हैं। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। कुछ इसका प्यारे बच्चों नोट से देखिए, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं प्यारे बच्चों। वैसे ऑक्साइड जो धातु और अधातु से दोनों से प्रदान करते हैं प्यारे बच्चों, उभयधर्मी ऑक्साइड भी कहते हैं। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह नोट्स था प्यारे बच्चों, यह नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर पढ़िएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, आयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, यानी आयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए प्यारे जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह विधि कौन सी है प्यारे बच्चों? चुंबकीय पृथक्करण विधि, जो कि आयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर किया जाता है। उस विधि को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? चुंबकीय पृथक्करण विधि। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं
अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, सल्फाइड अयस्कों का साधारण किया जाता है। साधारण सल्फाइड अयस्कों का क्या होता है प्यारे बच्चों, फैन पॉलवन विधि। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। मैग्नीशियम प्यारे बच्चों, जिसका एमी सूचक होता है प्यारे बच्चों, जिसका परमाणु संख्या 12 होता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन होता है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम, जिसका परमाणु संख्या 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य आयसक है प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम का, जिसका ए सूचक होता है प्यारे बच्चों। ऑक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का उपआयसक मुख्य आयसक है प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम का। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस आयसक से किया जाता है, कॉपर सल्फाइड से। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है प्यारे बच्चों, Na सोडियम का, जिसका परमाणु संख्या शायद 11 होता है प्यारे बच्चों। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, जिसका Na सूचक है प्यारे बच्चों। एक प्रकार का कम गलनांक वाला, सबसे कम गलनांक वाला धातु क्या है प्यारे बच्चों, सोडियम। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, S8 के यानी S8 के रूप में पाया जाता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है, फास्फोरस का आणविक सूत्र प्यारे बच्चों P4 होता है, P4 होता है फास्फोरस का आणविक सूत्र P4। इस प्रश्न का भी डी से हो जाएगा ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है, अम्लराज में घुल जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोना अम्लराज में घुल जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, पारा रहता है प्यारे बच्चों। अमलगम है जो एक प्रकार का मिश्र धातु है प्यारे बच्चों, जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, पारा रहता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है प्यारे बच्चों, साधारण गंधक मिलाया जाता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वालाशील है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज अति ज्वालाशील होती है प्यारे बच्चों, श्वेत फास्फोरस। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस आयस्क से किया जाता है प्यारे बच्चों, बॉक्साइड। बॉक्साइड Al2O3 इंटू 2H2O यानी जल, H2O किसका होता है प्यारे बच्चों, जल। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या करें प्यारे बच्चों, देखिए, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है प्यारे बच्चों धातु मल कहा जाता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है प्यारे बच्चों, अरूपता कहलाती है। क्या कहलाती है, अरूपता कहलाती है। इस प्रश्न का भी ऐसा ही हो जाएगा ऑप्शन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों, अगला प्रश्न क्या करें, धातुओं की प्राकृतिक होती है विद्युत घनात्मक होती है, यानी विद्युत पर पॉजिटिव आयन पाया जाता है प्यारे बच्चों, जिसे धातुओं का प्राकृतिक कहा जाता है। विद्युत पर पॉजिटिव आयन, घनात्मक का मतलब पॉजिटिव और नकारात्मक का मतलब निगेटिव, तो घनात्मक आयन पाया जाता है प्यारे बच्चों। धातुओं की प्राकृतिक कैसी होती है, विद्युत घनात्मकता होती है यानी घनात्मक होती है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देख अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या करें, देखिए, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है प्यारे बच्चों, जिंक की। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी भी लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो प्यारे बच्चों, जिंक जो है एक प्रकार का धातु है, आप इसे याद कर लीजिएगा, एक प्रकार का जिंक धातु है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों, क्या करें, अगला प्रश्न, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है प्यारे बच्चों, जिप्स को। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है प्यारे बच्चों, तो जिप्स को। इस यहाँ बना प्रश्न बन सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक सूत्र पूछा जाता है फाइनल बोर्ड एग्जाम में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको याद कर लेना होगा। इस प्रश्न का भी ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे साथियों,
अगला प्रश्न क्या करा है, विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है प्यारे बच्चों, एनोड बनाया जाता है। इस प्रश्न का भी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है प्यारे बच्चों। के है पोटेशियम है प्यारे बच्चों, जिसका परमाणु संख्या 19 होता है। के किसका सूचक है, पोटेशियम का सूचक है प्यारे साथियों, जिसका परमाणु संख्या 19 होता है। वही पूछ रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो पोटेशियम है, जिसका परमाणु संख्या प्यारे बच्चों, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, जिसका सूचक प्यारे बच्चों के होता है प्यारे साथियों। मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में। आज का सेशन का यहीं तक प्रश्न लास्ट है प्यारे साथियों, मिलते हैं किसी नए सेशन में। तब तक के लिए चैनल पे प्यारे बच्चों जो सेशन पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्लासमेट के पास शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों सेशन को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट हुआ हो तो कमेंट सेशन के कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। प्यारे साथियों चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और प्यारे बच्चों आप अपने तैयारी को बिल्कुल फ्री में बेहतर से बेहतर कॉन्टेंट के साथ बेहतर कर सके प्यारे बच्चों। मिलते हैं इसी तरह किसी नए सेशन में। शुभ रात्रि, धन्यवाद प्यारे साथियों।